मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दूसरी हिंदी कक्षा की बाल भारती की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, आज का विषय है। और बच्चों, चौथी इकाई का पहला पाठ, जिस बच्चों सार्वजनिक स्थान, इस पाठ का नाम है चौथी इकाई का पहला पाठ। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा, चौथी इकाई का पहला पाठ और पाठ का नाम है सार्वजनिक स्थान। तो चलिए बच्चों, इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सार्वजनिक स्थानों की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक चित्र आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो डाकघर, इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए पॉइंटर की मदद से हम पॉइंट आउट करते हैं। यस बच्चों, तो डाकघर पहला चित्र है, जरा ध्यान से देख लीजिए, समझना है। डाकघर, गांव गांव में हमारी सेवा उपलब्ध है। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र देखकर भी आप पहचान रहे होंगे। यस, अगर हम बात करें डाकिया की, यस बच्चों, डाकिया पोस्टमैन, जो गांव गांव में जो पत्र पहुंचाने का काम, यस बच्चों, ये काम डाकिया करता है, पोस्टमैन करता है। यस, इसके अलावा और भी काम होते हैं बच्चों, आज हम इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए और देखिए कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। इस बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक स्थान की। तो देखिए बच्चों, डाकघर की बात हो रही है। तो सबसे पहले बाईं ओर आइए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है बचत खाता। इस बच्चों, यानी यहाँ पर बचत खाता का कार्य किया जाता है। इस बच्चों, तो डाकघर के माध्यम से भी बच्चों आप जिस अपने पैसों की बचत यहाँ जमा करके इस बचत खाता यहाँ से भी आप चला सकते हैं। तो ये देखिए एक विंडो है, ये खिड़की पर यह कार्य होता है बचत खाता, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आइए बच्चों और आगे बढ़िए, जरा यहाँ ध्यान से देखिए, चित्र को देखिए, समझिए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मनी ऑर्डर का काम हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मनी ऑर्डर का काम यहाँ पर इस विंडो पर, यहाँ पर इस खिड़की पर किया जा रहा है। ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से मनी ऑर्डर का कार्य किया जा रहा है। तो चलिए, मनी ऑर्डर बच्चों, यानी अगर हम बात करें पैसे के लेन देन का, यस, मनी ऑर्डर बच्चों कहीं पर आपको भेजना है, दूर दराज गाँव में भेजना है, तो इसके माध्यम से भी मनी ऑर्डर आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आगे जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए तो टिकट रजिस्ट्री आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, अगर आपको कोई पत्र, जरा ध्यान से देखिए, इनके हाथ में क्या है तो आप देखकर पहचान सकते हैं। अरे हाँ, इनके हाथ में कोई पत्र है, चिट्ठी है। तो इसे अगर भेजना है तो बच्चों इस पर टिकट लगेगा। यस, आप इसे रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए इस पर कितने का टिकट लगेगा, यहाँ पर आप इस विंडो पर आप पता कर सकते हैं बच्चों, और कितने का टिकट लगेगा वो उस पर आप टिकट लगा देंगे और उसे आप रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, और भी कार्य होते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देखिए बच्चों, यस, यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, तो यहाँ भी कार्य हो रहा है डाकघर का। यस बच्चों, और यहाँ पर आप पहचान पा रहे होंगे, ये देखिए बैग लटकाए हुए आप देख सकते हैं, इनकी पहचान, ये कौन है बच्चों, इन्हें डाकिया कहते हैं, इन्हें पोस्टमैन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं विविध अगर कामों की बात करें जो डाकघर में होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बिजी हैं, यहाँ पर व्यस्त हैं जो है
डाकघर से संबंधित कार्य करने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों आपको अभ्यास करना है चित्रवाचन का, तो चित्र आपको जरा ध्यान से देखना है। तो चलिए बच्चों इस चित्र को आप जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, यस देख सकते हैं मुख्य प्रबंधक। इस बच्चों यहाँ पर जो चीफ मैनेजर हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, यहाँ पर वो बैठते हैं। यस, इस केबिन में ये बैठते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप देखिए, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है बचत खाता, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टोकन नंबर, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कैशियर। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो काम होता है वो कैश का काम होता है। यस, तो अभी यहाँ पे जो काम होता है वो किसका काम होता है? कैशियर। यानी कैशियर किसका काम करता है बच्चों? पैसे को यस जमा करता है, पैसे को देता है। तो बैंक से अगर आपको लेन देन करना है तो आपको इस कैशियर के काउंटर पर आना पड़ता है। तो यह बच्चों आपको जमा करना हो या बच्चों वहाँ बैंक से आपको पैसे प्राप्त करना हो। तो इसके अलावा और भी कार्य बच्चों आप देख सकते हैं जो बैंक से संबंधित कार्य होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विविध अलग अलग काउंटर बने होते हैं, वहाँ पर उससे संबंधित कार्य होते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यस, तो बच्चों विविध प्रकार के कार्यों की बात करें तो यहाँ पर आप काम देख सकते हैं जो कि बैंक से संबंधित कार्य। तो बैंक क्या करते हैं बच्चों? यस, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। तो यस बच्चों, पैसे के लेन देन की बात करें, पैसा जमा करना हो, निकालना हो, यस, या चेकबुक से संबंधित कुछ काम हो, यस बच्चों, या बैंक से लोन लेना है, ऋण लेना है, कर्ज लेना है, या जमा करना है, पैसे जमा करना है, पैसे निकालना है। तो ये सब काम बच्चों यहाँ पर किया जाता है। यस, बैंक आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आप चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए बैठने की सुविधा भी है। यस, तो यहाँ पर ग्राहक जो होते हैं वो बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं। अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनकी बारी आएगी तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों इस तरह से आपको ध्यान से यस और भी चित्र आपको आगे दिखाए जाएंगे। तो इन चित्रों को ध्यान से देखना है, समझना है और बताना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए चित्र, समझिए और बताने का प्रयास कीजिए। आइए बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बच्चों आप एक पेड़ के नीचे आप देखिए, यस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राम सभा। इस बच्चों और यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्यालय। यस, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है। देखिए आप, मीटिंग यानी सभा चल रही है। तो इस तरह से देखिए लोग जो जुटे हुए हैं, चाहे गांव के लोगों की बात करें, यस, महिला पुरुष, यस, गांव के, और इस तरह से ग्रामीण परिसर में जो है लोग, जो कि ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है उसमें देखिए लोग किस तरह से जुटे हुए हैं और गांव से संबंधित जो समस्याएं हैं, यस, उन समस्याओं पर चर्चा और उसका उपाय क्या है, उसका निराकरण क्या है, तो यहाँ पर वो चर्चा की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ग्राम पंचायत किस लिए? हम आपकी सहायता के लिए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ग्राम सभा में जो मीटिंग होती है, यस बच्चों, उस मीटिंग में गांव की जो भी समस्याएं हों, गांव में क्या कार्य करना है, क्या जरूरी है, उन तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर के उस पर चर्चा होती है और बच्चों उसको क्रियान्वित किया जाता है। और उसके लिए कार्यालय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्यालय यानी ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए चित्र को ध्यान से देखना है और परिसर जो है गांव का है, आप देख सकते हैं। ग्रामीण परिसर के जो अगर घरों की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रामीण परिसर में किस तरह से घर होते हैं। और यहाँ भी आप चित्र देख सकते हैं किस तरह से अगर जानवरों की बात करें, यस, इसके बाद आप देख सकते हैं गांव में हरियाली की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो इससे आपको
ये चित्र देखकर स्पष्ट हो रहा है कि ये ग्रामीण परिवेश का ये जो है चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, चित्रवाचन करना है, ध्यान से देखना है, समझना है और बताना है। चलिए बच्चों, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, आप पहनावे को देख करके, इस बच्चों पहनावे को देख करके, और देखिए बच्चों इनका पहनावा देखिए, आप देख पा रहे हैं यस, और दृश्य को देख करके आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपने समझ लिया होगा यस। तो ये बच्चों जो चित्र है किसका है? अस्पताल का चित्र है, हॉस्पिटल का चित्र है, आपने समझ लिया होगा। चित्र को ही देखकर आपने समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो आपको नर्स दिखाई दे रही है यस। तो देखिए किस तरह से वो व्यस्त है। इसके अलावा आप देख सकते हैं व्हील चेयर आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से मदद के लिए है। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं बच्चों, जरा उनके बारे में देखिए। यहाँ पर देखिए एक डॉक्टर के द्वारा आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर रोगियों की बात करें तो कुछ सूचनाएं दी जा रही हैं यस। यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर, तो बच्चों पूछताछ के लिए यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर बना हुआ है। और जो चिन्ह है यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों यस। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, अस्पताल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। तो बच्चों जरा ध्यान से पढ़िए, इसे क्या लिखा है? स्वच्छता रखें यस, तो सफाई की बात हो रही है। इसके अलावा शांति बनाए रखें, यानी जब अस्पताल में है तो आपको शांति बनाए रखना है, शोर शराबा या अनावश्यक इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि इससे किसी और को परेशानी हो सकती है, रोगियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें। यहाँ देखिए बच्चों आप पहचान सकते हैं ओटी लिखा है, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, यानी इसका मतलब बच्चों इसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्ड पर आप देख सकते हैं चारपाई पर किसी पेशेंट को लेकर के जाया जा रहा है, इस ऑपरेशन थिएटर की ओर आप देख सकते हैं। रोगी से मिलने का समय यहाँ से दिया हुआ है 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। तो चलिए बच्चों रोगी से मिलने का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, और शाम का क्या टाइम है जरा ध्यान से देखिए। यस, रोगी से मिलने का समय निर्धारित किया गया है 5 से 7 शाम को। और क्या लिखा हुआ है बच्चों देखिए यहाँ पे, रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे, इस तरह की सूचना दी गई है कि रोगी के पास अगर बहुत लोग यानी भीड़ जुटाएंगे तो रोगी को परेशानी हो सकती है, इसलिए लिखा है रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे। तो इस तरह से बच्चों चित्र को देख करके आपको पहचानना होता है कि आखिर ये चित्र कहाँ का हो सकता है। तो आपने देख लिया, समझ लिया, ये चित्र है अस्पताल का। यस, तो अस्पताल जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इस बच्चों अस्पताल क्या करते हैं? जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं अस्पताल। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों जरा चित्रवाचन कीजिए, जरा ध्यान से देखिए और समझिए और बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने देखा भी होगा, आपने पहचान भी लिया होगा। यस, तमाम बच्चों ने पहचान लिया होगा क्या है। तो बच्चों आपने पहचान लिया, ये क्या है? ये है पत्र पेटी। इसमें यस बच्चों यहाँ से पत्र डालते हैं, कोई भी पत्र लिख करके आप यहाँ जहाँ पत्र पेटी देखते हैं इसमें आप डाल देते हैं। फिर ये जो पता होता है पते के माध्यम से आपका पत्र पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें आप डाल देंगे तो ये जो डाक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उसमें से इस निर्धारित समय पर बच्चों वो पत्र निकालते हैं, फिर उसे जहां पर पता रहता है उसे भेज दिया जाता है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक की। तो चित्र आप देख सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस है। क्या है बच्चों? पोस्ट ऑफिस आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक पत्र पेटी लगी हुई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखिए, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखिए। यस, हम बात करें बच्चों भारतीय डाक की। यस, तो उससे संबंधित चित्र आप देख सकते हैं, भारतीय डाक, भारतीय डाक। यस, आप देख सकते हैं बच्चों भारतीय डाक, ये चित्र भारतीय डाक का है। आइए
आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए, कुछ और चित्रों की हम बात करेंगे। तो चित्रवातन जरा ध्यान से देखिए, कुछ और चित्र यहाँ ले लेते हैं। याद कीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, पहचानिए। इसकी भी चर्चा हमने पहले भी किया है। ये सब पहचान सकते हैं इसे, क्या है ये, ध्यान से पहचानिए। ये बच्चों, तो ये है पत्र पेटी, आप देख पा रहे हैं। यस, तो ये भी भारतीय डाक का ही चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, ये भी भारतीय डाक का चित्र है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में कुछ और चित्र देखिए जरा ध्यान से। तो चित्र का वाचन करना है, अभ्यास करना है। आइए जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये बच्चों क्या है, बैंक। यस, तो जरा ध्यान से देखिए, ये भी आपको एक बैंक दिखाई दे रहा है। तो ये बैंक है। यस, तो बच्चों ये बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक। तो इस तरह से अनेक बैंक, जिस बच्चों आप जब पैसे की बात करते हैं, पैसा जमा करना हो, निकालना हो, तो आप कभी अपने चाचा, चाची, पापा, मम्मी, बड़े भाई जो भी हो आपके, अगर वो बैंक जाते हो तो कभी आपको अवसर मिले तो आप चाहिए ये उनके साथ और ध्यान से देखिए कि किस तरह से कामकाज बैंक का होता है, तो आप और कुछ सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस बच्चों ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक। बच्चों आपने नोट तो देखी होगी, तो नोट पर आपने ये जो है ये मुद्रा आपने देखी होगी, ये चित्र आपने देखा होगा। तो बच्चों ये भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है बच्चों, ये भारतीय रिजर्व बैंक तो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, अगर भारतीय रिजर्व की बात करें, रिजर्व बैंक की बात करें तो थोड़े इसके बारे में, यदि ये बच्चों जो करेंसी की बात करें बच्चों, नोट की बात करें, मुद्रा की बात करें, यानी पैसों की बात करें बच्चों, जो पैसों से संबंधित तमाम जो बच्चों जानकारियां हैं, यस, तो इसके माध्यम से दी जाती है। यस बच्चों, तो ये रिजर्व बैंक, तो एक प्रकार से बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, यस, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये चित्र उससे संबंधित है। ये देखिए, आइए इसके बारे में और बढ़ेंगे। अगला चित्र जरा ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, चित्र को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ये सब देखिए तमाम लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, यानी बच्चों, और माहौल को आप देखिए तो आप परिसर को देख करके समझ सकते हैं कि ये ग्रामीण परिवेश का चित्र है। यस बच्चों, यानी ये क्या हो रही है बच्चों, ये मीटिंग हो रही है, गांव में लोग जो है जुटे हुए हैं और यहाँ पर मीटिंग चल रही है। यस, तो अगर गांव की बात करें तो गांव से संबंधित जो समस्याएं हैं, यस, तो क्या क्या क्रियान्वयन करना है, कौन कौन से कार्य बाकी है, कौन कौन से कार्य पूरे हो गए हैं, उससे संबंधित चर्चा यहाँ पर हो सकती है। यस, तो ये चित्र बच्चों गांव से संबंधित है। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और चित्रों की हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए चित्रवाचन, चित्र को किस तरह से आपको देखिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर महिलाएं जो है जुटी हुई हैं किसी सभा में। तो आप बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि महिलाओं को किस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला अपने अधिकारों के लिए, यस, या अपने लिए जानकारी के लिए कि हमारे लिए, यस, या तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से महिलाओं तक पहुंचे, उसके संदर्भ में जागरूकता की बात करें तो उसके संदर्भ में जिस बच्चों ग्रामीण परिवेश में इस तरह की मीटिंग होती रहती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इससे महिला सशक्तिकरण का बच्चों पता चलता है कि महिलाएं इस तरह जो है जागरूक हो रही हैं। आइए बच्चों कुछ और चित्रों की हम बात करते हैं। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आप चित्र देख सकते हैं, यानी बच्चों यहाँ पर भी क्या चल रहा है, यस, यहाँ पर देखिए लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति के द्वारा जिस कुछ सूचनाएं दी जा रही हैं, संबोधन किया जा रहा है, तो बाकी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। यानी बच्चों यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर यस मीटिंग चल रही है। इस तरह से ग्रामीण परिसर में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम सभा में इस तरह की मीटिंग आयोजित की जाती है। यस बच्चों, आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे।
चलिए बच्चों, इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर में इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। इस बच्चों तो जरा देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस मशीन को देख करके इनके, इस बच्चों अगर रूम की बात करें तो यहाँ इनको देख करके आप समझ रहे होंगे ये चित्र जो है हॉस्पिटल का है, अस्पताल का है। ये सब आप देख सकते हैं। तो एक पेशेंट, एक रोगी को आप देख पा रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, जो नर्स है, जो परिचारिकाएं हैं, नर्स हैं, वो देखिए किस तरह से जो रोगी हैं उनको क्या कर रही हैं, उनको सहायता कर रही हैं। जो आवश्यक सहायता रोगियों को करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उसके लिए वो कार्य कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेशेंट दिखाई दे रहे हैं और नर्स दिखाई दे रही है। तो बच्चों, और जो आप देख सकते हैं अस्पताल, जो हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं विविध प्रकार के जो मशीनें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं बच्चों, और इनका जो कॉट है, इनका जो बेड है, वो भी आप देख सकते हैं। ये साफ सफाई, स्वच्छता, तो आप देख करके आपने पहचान लिया होगा। ये बच्चों, ये चित्र किसका है? अस्पताल का है। आइए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये विविध प्रकार की मशीनें आपको दिखाई दे रही हैं। और इस तरह की जहाँ मशीनें लगी होती हैं, और देखिए आप देख पा रहे हैं पेशेंट को बच्चों बेड पर आप देख पा रहे हैं। और इस तरह की मशीनें अगर लगी है तो बच्चों इसका मतलब आपने समझ लिया होगा, ये इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी बच्चों ये जिसे कहते हैं बहुत जो जिनकी सघन कक्ष की बात करते हैं, यानी यहाँ पर विशेष प्रकार, विशेष दक्षता वाले जो कमरे होते हैं, जहाँ विशेष मशीनें लगी होती हैं और वो विशेष जो रोगी होते हैं उनके लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं बच्चों, और उनको जो इनकी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इस तरह की मशीनें यहाँ पर लगी हुई है। तो आप इसे देख करके समझ सकते हैं कि इसे, जिससे बच्चों आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश में आईसीयू का नाम सुना होगा, इंटेंसिव केयर के संदर्भ में बच्चों, तो इसे कहते हैं सघन दक्षता। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस चित्र को आपको पहचानना है, समझना है और देख करके बताना है कि आखिर इस चित्र में क्या आपको दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे बच्चों, कुछ चित्र और देख लेते हैं। तो जरा चित्रवाचन कर रहे हैं। अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चित्र और दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये इस चित्र को देख करके आप समझ भी सकते हैं, इस चिन्ह को भी आप देख कर समझ सकते हैं, यहाँ भी चिन्ह बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, ये चित्र किसका है? हॉस्पिटल का है, अस्पताल का है। तो इस प्रकार की अगर बहुत इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, इस बच्चों इस तरह की सुविधाओं के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये इस तरह बच्चों ये चित्र किसका है? ये चित्र अस्पताल का, हॉस्पिटल का है, आप देखकर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए आगे के चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर आप देख कर समझ सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था, जिस बच्चों जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं, तो आप देख सकते हैं नीचे आप देखिए, यहाँ पर आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, और ऊपर आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको हेलीकॉप्टर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। तो बच्चों विशेष प्रकार की सुविधाओं वाले हॉस्पिटल में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। तो ये बच्चों जिसे हाईटेक हॉस्पिटल कहा जाता है, तो उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बच्चों तो इस तरह से आपको चित्र को जरा ध्यान से देखना है और समझना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस पेशेंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेशेंट के द्वारा कुछ कहा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो डॉक्टर जो है, यस बच्चों डॉक्टर कुछ लिख रहे हैं जो दवाया, और इसके साथ साथ यहाँ पर मशीन चल रही है। तो इस तरह से बच्चों इसे आप देखते हैं कहाँ, इस तरह की व्यवस्था जो इसके पहले भी आपने देखा जहाँ पर आईसीयू होता है। यस बच्चों, आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, जिस अति दक्षता वाले जहाँ पर कमरे होते हैं, उस तरह की मशीनें होती हैं, और इस तरह का यहाँ पर रख रखाव
इलाज देखभाल किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे एक और चित्र। तो चलिए बच्चों, इस चित्र को देख करके आपने पहचान लिया होगा, राइट। तो चिन्ह भी आपने देख लिया होगा। यस, तो ये है बच्चों, अगर हम बात करें भारतीय डाक की बात करें, यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं जिन पोस्टमैन की जो बात कर रहे थे, डाकिया की बात कर रहे थे, यस बच्चों, जो यस चिट्ठी पत्री को यस घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं डाकिया। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इन्हें भी आप देख सकते हैं इस चित्र को। यस, तो इनके पहनावे से आप समझ सकते हैं कि ये चित्र पहचान लिया होगा आपने। ये कौन है? डॉक्टर, आपने पहचान लिया होगा। आइए बच्चों, कुछ और चित्र दिखाते हैं आपको, जरा ध्यान से देखिए। चलिए इनको पहचानिए, कौन है? तो चलिए बच्चों, चित्र देखिए और पहचानिए और बताइए। आपने पहचान लिया? तमाम बच्चों ने पहचान लिया। कौन है? यस, डॉक्टर हैं, आपने पहचान लिया होगा इनके पहनावे से। आइए ध्यान से एक चित्र और देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, आप देखिए डॉक्टर के द्वारा किस तरह से यस जांच की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान से चित्र को देखना है और पहचानना है। चलिए ध्यान से बच्चों, एक लास्ट में अंतिम चित्र आप ध्यान से देखिए। यस, तो बच्चों यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये चित्र किसका है बच्चों? ये अस्पताल का चित्र है। आप देखिए पेशेंट आप देख पा रहे हैं, आप डॉक्टर को देख पा रहे हैं। इस डॉक्टर के द्वारा देखिए किस तरह से हाथ धोया जा रहा है। तो ये बच्चों किसका चित्र है? ये अस्पताल का चित्र है। तो इस तरह से बच्चों आपको चित्र ध्यान से देखना है और बताना है चित्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं विभिन्न प्रकार के चित्रों को आपने देख लिया है, आपने समझ लिया है। तो इस तरह बच्चों आपको और चित्रों का अभ्यास करना है और बताना है। ओके बच्चों, तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, और खूब मेहनत से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।